का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। इस समय निष्पक्ष पत्रकारिता करने की हमें आवश्यकता है और वो हमें करनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार एक वो पत्रकारिता करते हैं जो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, न उन्हें कोई सैलरी मिलती है, बल्कि समाज के लिए हमेशा 24/7 घंटे साथ खड़े रहते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीधे पत्रकार समाज कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान बघेल जी। बात करते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खाना का परिणाम है, मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका। क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम को? आज पत्रकार समाज कल्याण समिति के बैनर तले राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन एवं संवाद समारोह और आज हमने पत्रकारों की आवाज़ के लिए कार्यक्रम रखा था। पत्रकार वो एक व्यक्ति होता है, वो एक समाज सेवी होता है। हर व्यक्ति का चाहे राजनेता हो, माफिया हो, दलित पीड़ित जो भी रहा हो, उसकी आवाज़ उठाने का काम पत्रकार करता है। उसको सम्मानित करने के लिए आज कहीं ना कहीं कहा जाए तो क्या समझते हैं आप आज की वार्ता के अंदर क्या डिफरेंस अपने शब्द कहा है, जब कहा है तो बोलूँगा। देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता आज खत्म हो चुका है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन्होंने पत्रकारिता को बिल्कुल खत्म कर दिया है। देखिए, आज पत्रकार अपनी वो दयनीय स्थिति से जी रहा है। मैं जानता हूँ एक मजदूर भी इस स्थिति नहीं आता जो स्थिति आज उस पत्रकार। मैं समाज और सरकार दोनों से कहना चाहूँगा, अगर आप इस तरह के पत्रकार का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, मनोबल गिराते रहेंगे, तो मैं जानता हूँ आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई पत्रकार नहीं होगा। जिस दिन पत्रकार अपनी पर आ गया तो आपकी जितनी भी खबरें हैं, जितने भी समाज सेवी कार्यक्रम हो, कोई नहीं। मैं क्या समझते हैं आप, कहीं ना कहीं अभी एक युग था जब पत्रकार की खबर को करते थे तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनता था अधिकारियों के अंदर, इसमें तुरंत एक्शन लेते थे। लेकिन आज देखा जाए तो खबर चलने के बाद भी अधिकारी एक्शन में नहीं आते। कहीं ना कहीं कहना, मैं बताऊँ आपको, ये सब हम लोगों की पत्रकारों की कमी है। पत्रकारों के जो क्रोधा बने बैठे हैं उनकी कमी है। हम लोग अधिकारियों को अपना वो मान लेते हैं मसीहा, जो सब कुछ हमारा है, उसके बगल में जाकर हम अपने ही पत्रकार की बुराई कराते हैं और वो हम लोगों के लिए घातक हो जाता है। जिस पत्रकार ने एक पत्रकार की बुराई की, ये मान लीजिए वो अपनी भी बुराई कर रहा है, क्योंकि वो अधिकारी या राजनेता या माफिया वो किसी का सगा नहीं होता है, अपने मौका परस्त नहीं होते ही। मैं अपने पत्रकार भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो कभी किसी पत्रकार की बुराई किसी अधिकारी, राजनेता, माफिया से ना करें। अगर बुराई है पत्रकार में, आपस में बैठें। क्या लगता है, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा। आज मैं आपका पूरा कार्यक्रम देख रहा था और जब कोई पत्रकार किसी एक पार्टी लाइन में चला जाता है तो लोग दूसरी पार्टी के लोगों से इसी पार्टी का समझते हैं। छुटकारा पाने के लिए पत्रकार एक ऐसा क्या करे जिससे जो पार्टी वाले हैं वो ये ना समझे कि पार्टी को। देखिए, समझने को तो कोई कुछ भी समझ सकता है, इसके लिए किसी पे कोई रोक और पाबंदी तो नहीं है। हर्षवर्धन मेरे छोटे भाई इंडिया न्यूज़ के एंकर हैं और बहुत अच्छे एंकरों में उनकी होती रहती। शुरुआत है, नई शुरुआत है, अच्छी बात उन्होंने कही थी। मगर पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता, पत्रकार की कोई जाति धर्म नहीं होता है। अगर कोई पत्रकार इस बात को मानता है तो मैं गलत मानता हूँ, और कोई समाज या कोई पार्टी इस बात को मानती है तो वो भी गलत है। पत्रकार हर पार्टी की आवाज़ उठाता है, हर समाज की बात उठाता है, हर वर्ग की पत्रकार। आपने आज कहीं कहीं पत्रकारों को एक मंच पर लाने का एक बहुत बड़ा और पुण्य का काम किया है और आपकी समिति का नाम ही है पत्रकार समाज कल्याण समिति। अगर पत्रकारों का कल्याण हो जाए और पत्रकार की समाजों का कल्याण हो जाए, एक समिति बन जाती है। आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, अगर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के पत्रकारों के साथ में कुछ गलत होता है तो आपकी समिति किस तरीके से उनकी सहायता करती है? देखिए, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मामले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से गिना दूंगा
हमने जहाँ भी उत्तर प्रदेश में किसी पत्रकार का उत्पीड़न हुआ, किसी पत्रकार की हत्या हुई, आवाज़ उठाई और हमारा पूरा संगठन आवाज़ उठाता है। पत्रकार समाज कल्याण समिति, आपने नाम जो बोला है ना, वो ऐसे नहीं रख गया। हम पत्रकार के कल्याण के लिए, पत्रकार समाज के कल्याण के लिए हमने ये समिति बनाई है और हमारा उद्देश्य यह है कि हम जब तक मेरी अगर जान में जान रहेगी, मैं ये उद्देश्य पूरा करता रहूँगा। आप लोगों अंतिम सवाल है सर, मेरा समय का अभाव है, क्या कहना चाहेंगे तमाम पत्रकारों के लिए जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बिना पैसा कमाई और अपना समय खराब करते हुए एक सामाजिक तरीके देश को ऊंचा ले जाने के लिए काम कर रहे हैं? मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। अगर कहीं पत्रकारिता उनकी कलम में किसी दलाल, माफिया और राजनेता की अगर स्याही है, तो ऐसे पत्रकारों को मैं चाहूँगा वो पत्रकारिता छोड़ दें, इस पत्रकारिता को बदनाम न करें। एक बहुत स्वच्छ समाज सेवा है पत्रकारिता, इसे बदनाम करने की कोशिश न करें। मेरा निवेदन उन ऐसे लोगों से रहेगा। अगर वो पत्रकारिता नहीं जानते हैं, पहले उन्हें पत्रकारिता सीखनी चाहिए, पत्रकारिता के टिप्स लेने चाहिए। हमारे संगठन के माध्यम से समय समय पर कार्यशाला रखी जाती हैं, जिसमें हमारे मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर कार्यशाला देते हैं, उनको पूरी जानकारी होती है। जो आपके पत्रकारिता के गुरु होते हैं, प्रोधा होते हैं, हम उनके माध्यम से एक कार्यशाला एक कहावत है और वो सही होती है कि अगर टीचर बनना है तो B.Ed तो करना पड़ेगा, अगर टीचर बनना है तो TET पास तो करना पड़ेगा। क्या लगता है पत्रकार बनने के लिए और पत्रकारिता में आगे बढ़ने के लिए मास कम्युनिकेशन होना चाहिए? देखिए, अगर हम एडवोकेट बनेंगे तो हमें एडवोकेट करना पड़ेगा, B.Tech BPC करना पड़ेगा, टीचर बनेंगे। ऐसे ही पत्रकारिता करने के लिए हमें मास कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उसकी डिग्री डिप्लोमा हमें कोर्स तो लेना पड़ेगा। हम बिना अभाव के, बिना जानकारी के अभाव के हम पत्रकारिता करने चले जाते हैं, उन्हीं बहुत परेशानी आती है। मैं सभी पत्रकार साथियों से ये कहूँगा कि आप इस पर विशेष ध्यान दें और कहीं ना कहीं पत्रकारिता की पूरी जानकारी लेकर ही चलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए, आज के कार्यक्रम के लिए जो पत्रकारों को एक मंच पर लाने का हमने काम किया है पुण्य का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से टीम जो चल के आई, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश से आज यहाँ पत्रकार साथी पधारे थे। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरी जन्मभूमि अलीगढ़ में एक इतना बड़ा कार्यक्रम पत्रकार समाज कल्याण समिति के माध्यम से हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पहला कार्यक्रम पत्रकारों का इस तरह से कार्यक्रम था, किसी संस्था के लिए संस्था ने किया है। ये पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को घूम रही है और ग्रामीण इंडियन से बात करते हैं और जानते हैं। मुझे लगता है बेस्ट प्रोग्राम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बघेल साहब ऑन द ग्राउंड ऑफ अलीगढ़। This is the best performance has been given for Mr. Suraj Bhansi Bhagal for Union belong to Uttar Pradesh and outside Uttar Pradesh. This is the best platform for all of us. What is your different work in this कार्यक्रम? Actually, I have think during the program organized Mr. Suraj Bhansi Bhagal sir, that program has been organized for legal Karam Bhumi has been provided by Mr. Suraj Bhansi for all Patrikar News Samiti, because it is very grateful, and I think I have observed not only from Uttar Pradesh, the Patrikar has been come from Delhi and other state, and the best message has been given by the I think Mr. Harshvardhan belong from the India TV. The best message has been provided for the all Patrikar, that if the Patrikar has been done the honestly work, all of community for our community, then he is the best wisdom of the Patrikar. It is a very grateful message for all Patrikar. What is different to national reporter and photo reporter? Actually, national reporter belong to from Delhi community, and the maximum office has been situated in Delhi, and they are providing the best message for all Patrikar Union. If you are working in Patrikar community, then you have observed, because if you find any message, then you have go for Twitter media. Twitter is the best platform. Can you Agra reporter in? Actually, I have observed so many community and Patrikar Union has been come as a leader from Agra community and provide a good message for all Patrikar and give a good message. And I think during the discussion of Suraj Bhansi Baghel, Mr. Kana ji, Mr. Devendra Singh Baghel ji, Mr. Dharampal ji, Anil Satsang ji, Sonu ji and Gupta sahab belong from the Agra. The great message has been provided for all Patrikar Union,
because you are working such platform that platform is very good platform because this is the fourth स्तंभ of India. सो यदि पत्रकार कोई अच्छा मैसेज देना चाहता है तो उसको मुझे लगता है अच्छे से ही क्रिया करना चाहिए, ये मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ। पत्रकार समाज कल्याण समिति ने जो आज कार्यक्रम अलीगढ़ में आयोजित किया है, इसके लिए मैं सब लोगों को बधाई का और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें आगरा से आमंत्रित किया और उनके बुलावे पर हम आए। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि पत्रकारों के विषय में जितनी भी बातें समाज कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजलाल बघेल जी ने कही, बिल्कुल सत्य कही है, उसमें कोई भी चीज़ छिपाई नहीं गई है। और जो संदेश उन्होंने पत्रकारों के लिए दिया है वो भी बहुत अच्छा संदेश दिया है। यदि हम उसका पालन करें तो हम पत्रकारिता में बहुत दूर तक जाएंगे और एक अच्छा संदेश भी सभी पत्रकारों के लिए जाएगा। अलीगढ़ में पत्रकार समाज कल्याण समिति के द्वारा एक बहुत विशाल आयोजन यहाँ पर किया गया है। कैमरा पर्सन अभिनव धनवर के साथ में काना